हैं। ऐसा पहले भी कई बार मीडिया में कह चुके हैं कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनको कोई रोक नहीं सकता है। और अब स्वास्थ्य कारणों से उनको लग रहा था कि बाद में हम राज्यसभा जा पाएँ कि नहीं जा पाएँगे, ये एक सवाल खड़ा रह जाएगा मेरे जीवन में। तो जीवन के अंतिम सपनों को हर कोई चाहता है कि पूरा कर लें, इसलिए पार्टी के हमारे वहाँ पे अभिभावक हैं नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के विचार में जो मन में जो आएगा, पार्टी जब डबल इंजन की सरकार है, सब लोग जो मिलके तय करेंगे, वो सब लोग मिलके फैसला लेंगे। आवाज जनता की। सरकार गिर गई है सर, ऐसे में कहा जा रहा है बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया, प्रेशर बनाया राज्यसभा जाने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरू से इच्छा थी कि भाई हम सभी सदनों का सदस्य बने, और इतना मेहनत करते हैं, इतना बिहार में घूमते हैं, और कई लोग जो उनके साथी रहे हैं, सभी सदनों के सदस्य रहे हैं, तो उनके मन में भी इच्छा थी कि हमारी हमारी राजनीति के अंतिम पड़ाव जाने से पहले जो है हम सभी सदनों का सदस्य बने। ये बात वो पहले भी मीडिया में कई बार कह चुके हैं, और अब स्वास्थ्य कारणों से उनको लग रहा था कि बाद में हम राज्यसभा जा पाएँ कि नहीं जा पाएँगे, ये एक सवाल खड़ा रह जाएगा मेरे जीवन में। तो जीवन के अंतिम सपनों को हर कोई चाहता है कि पूरा कर लें, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग को तो कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, और पार्टी उनकी है, पार्टी उन्होंने बनाई है, तो उनके पार्टी के लोगों को भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, उनकी इच्छा पूरी हो रही है। जितने कार्यकर्ता है सर, वो तो नाराज नजर आ रहे हैं, जेडीयू कार्यालय में काफी ज्यादा हंगामा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पूरे बिहार में 14 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 2, 4, 10, 20 लोग जो है अपनी बात को रखने का अधिकार सबको है, और 10-20 लोग अपनी बात को रखते हैं, तो उसको ऐसा नहीं है, उसको गलत सही नहीं कह सकते, और उसके आधार पर फैसला नहीं होता। नीतीश कुमार के चेहरे पे ही मिला था, पहले ही आप लोग कर लेते कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब बीजेपी अपना चेहरा लेकर आ रही है सीएम का। देखिए, ऐसा है, बात को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले से इच्छा रही थी कि हम राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, और राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद जो है सारा देख-रेख तो उनका ही, गार्जियनशिप तो उनका ही यहाँ पे है, रहेगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गार्जियनशिप नहीं रहेगा? उनका गार्जियनशिप रहेगा, उनका रहेगा। हम लोग साथ में पहले भी रहे, आगे भी साथ में रहेंगे, सब लोग मिलजुल के पहले भी सरकार चलाए हैं, आगे भी मिलजुल के सरकार चलाएंगे हम लोग। जदयू के वरिष्ठ नेता अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तेमाल किया, पीठ पीछे खंजर भोंका, नीतीश कुमार को मजबूर किया राज्यसभा जाने के लिए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत कारणों से इस तरह की सोच रखते हैं, तो उन व्यक्तिगत कारणों के पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम इस बात को बताना चाहते हैं कि जब कोई बड़े नेता की इच्छा होती है, तो उसकी इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता है, और किसी को अधिकार नहीं है कि उनकी इच्छाओं को दबाया जाए। और जब राजनीति में इतना लंबा समय उन्होंने दिया है, अपना जीवन समर्पण किया है, और उनकी जब इच्छा है कि हम राज्यसभा जाएँ, और पहले भी कई, ऐसा पहली बार नहीं कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, ऐसा पहले भी कई बार मीडिया में कह चुके हैं कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो उनको कोई रोक नहीं सकता है। और अगला व्यक्तिगत सीएम कौन हो सकता है बीजेपी की तरफ से? अभी ये तो सब लोग मिलजुल के तय करेंगे। एनडीए डबल इंजन की सरकार है, सब लोग मिलजुल के आपस में विचार करेंगे कौन सीएम होगा, नहीं होगा। क्या ये नीतीश जी के बेटे को डिप्टी सीएम आप लोग बना सकते हैं? ऐसा हम लोग के जिम्मे में कुछ थोड़े है कि हम लोग बना सकते हैं। ये तो पार्टी के शीर्ष नेता आपस में विचार करेंगे कौन सीएम है, कौन सीएम नहीं है, कौन सीएम रहेगा, कौन सीएम नहीं रहेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे भाई? ये पार्टी के हमारे वहाँ पे अभिभावक हैं नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के विचार में जो मन में जो आएगा, पार्टी जब डबल इंजन की सरकार है, सब लोग जो मिलके तय करेंगे, वो सब लोग मिलके फैसला लेंगे। पहले तो आप लोग नीतीश कुमार के जब अचेत अवस्था पे सवाल उठ रहा था, तो आप लोग बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव कैसे ये सवाल उठा सकते हैं। आज आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा मानसिक तनाव है, अस्वस्थ है नीतीश जी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मानसिक तनाव है, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं। ये हम कह रहे हैं कि जब आदमी अपने उम्र के पड़ाव में, अंतिम पड़ाव में जाने का एक फ़ेज़ होता है, और उस पड़ाव में उनकी जब इच्छा होती है कि हमारा ये काम बाकी रह गया, तो निश्चित रूप से सबको सम्मान और सबको सहयोग करना चाहिए। और उनकी इच्छा थी कि हम राज्यसभा के मेंबर बने, तो सभी उनके, चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, चाहे हमारी पार्टी के लोग हों, सबको एक साथ सम्मान करना चाहिए और उनको राज्यसभा भेजना चाहिए। जेडीयू को विलुप्त करने की कोशिश आप लोग नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, जेडीयू हमारे सहयोग में रही शुरू से। हम लोग एक स्वाभाविक नैसर्गिक पार्टी, हम लोग दोस्ती वाली पार्टी है, और हम लोग दोनों दस पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।